और अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बनी है। अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, देखिए, दुखद खबर है। पूर्व विदेश मंत्री थी नटवर सिंह, उनका निधन यहाँ पर हुआ। आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, उनके राजनीतिक सफर की भी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, बेहद दुखद खबर है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह पिछले एक हफ्ते से अस्वस्थ थे, उससे लंबे समय से अस्वस्थ थे। उनकी उम्र का अगर जिक्र करें तो जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि लंबे समय से वो गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थे, राजस्थान के भरतपुर से आने वाले पूर्व मंत्री जो है विदेश मंत्री, वो अस्वस्थ थे और विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की तबियत नासाज थी। उन्हें गुरुग्राम की मदानता में स्थित एक अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। नटवर सिंह के साथ उनके बेटे विधायक जगत सिंह भी और उनके परिजन यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दें कि उनकी तबियत लंबे समय से नासाज थी। उन्हें गुरुग्राम की मदानता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नटवर सिंह के साथ उनके बेटे विधायक जगत सिंह और परिजन मौजूद साथ में थे लगातार। और विधायक जो फिलहाल नटवर सिंह का अस्पताल में लंबे समय से उपचार भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद आज ये खबर आई और इसके बाद लाखों लोगों का दिल टूट गया। जब उनके सफर का जिक्र करते हैं, चाहे वो पूर्व विदेश मंत्री थे या फिर भरतपुर में जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा था, हर एक व्यक्ति अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। और जब जब भी ऐसा समय आया था जब वो नेशनलिस्ट मुद्दे पर अपने आप को देश के साथ बात कर सकते थे, तब उन्होंने उन राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने बात की थी। और मुझे याद है कि मैं भी उनसे मुलाकात कई बार ऐसे मुद्दों पर कर चुकी थी। और जब उनके साथ बैठा जाता था तो वो अपने भरतपुर के किस्से कहें या फिर देश के किस्से कहें, जब इंदिरा गांधी की कार्यकाल था और वो विदेश मंत्री थे, तब उस समय के किस्से कार्यकाल का जिक्र करें तो वो बहुत गर्व से उसका जिक्र करते थे। लेकिन आज दुखद समाचार ये है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे और वो मेदांता के अस्पताल में मौजूद थे। बिल्कुल अदिति, और अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी है और मुखर थे वो बहुत ज्यादा। कैसे राष्ट्र की बात करते थे, राष्ट्र के मुद्दों को कैसे रखते थे, हमने वो भी देखा। बेहद दुखद खबर अदिति। और उनके राजनीतिक सफर का भी आपसे ब्यूरो यहाँ इस पे लेना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे, कैसे उन्होंने शुरुआत यहाँ पर की थी। बिल्कुल, देखिए, भरतपुर जिले के गांव जगीना के 16 मई 1929 के कुंवर नटवर सिंह का उनका जन्म हुआ था। और नटवर सिंह अपने पिता गोविंद सिंह और मां प्रयाग कौर के चौथे बेटे थे। इन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर और सिंधिया स्कूल ग्वालियर शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की थी। अब देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉपर क्रिस्टी कॉलेज में अध्ययन भी किया था और चीन में पेकिंग विश्वविद्यालय में विजिटिंग स्कॉलर्स में भी उनका दाखिला हुआ था। आपको बता दें 1953 का कुंवर नटवर सिंह का भारतीय विदेश सेवा में चयन हुआ। उन्होंने क्या क्या 36 राज्य में आपको 36 देश में आपको देखा बता दें, चीन, न्यूयॉर्क, पोलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जैमका, जाम्बिया आदि देशों में उन्होंने सेवाएं भी दी थी। आपको बता दें कि नटवर सिंह ने 1984 में भारतीय विदेश सेवाओं से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसके बाद वो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने 1984 में 8वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतने के बाद राज्य मंत्री बने, यानी उसके पहले वो भारतीय विदेश सेवाओं में थे। लेकिन 1984 में उन्होंने भारतीय विदेश सेवाओं से इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो राज्य मंत्री भी बने जब सरकार इंदिरा बनी थी। अब आपको बता दें कि बेहद दुखद घड़ी है राजस्थान के लिए, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री या कहीं नटवर सिंह अचानक बिगड़ी तबियत के साथ अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके साथ उनके बेटे विधायक जगत सिंह और अन्य परिजन इतने लंबे समय से मेदांता में मौजूद थे। और नटवर सिंह का राजनीतिक जीवन और उनकी आत्मकथा अगर बात करें तो वन लाइफ इन नॉट, जो उनकी कई बार उनकी किताबें भी यहाँ पर चर्चित हैं, उसका भी अगर जिक्र करें तो उसमें कई ऐसी बातें हैं। और आपको याद होगा वो समय जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल, राजीव गांधी के कार्यकाल के कुछ किस्से नटवर सिंह की किताब में आए तो उसको काफी विवादित माना गया था। लेकिन नटवर सिंह का जो एक पर्सनैलिटी थी वो बेबाक थी
और मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं उनके आवाज पे उनसे मुलाकात कर चुकी हूँ और उसके बाद कई ऐसे मुद्दे थे जब मैं नटवर सिंह से जिक्र कर चुकी हूँ और वो जाहिर तौर पे अपने बतौर IFS के कार्यकाल के जिक्र का या बतौर विदेश मंत्री के कार्यकाल के जिक्र हमेशा करते थे। और वो अगर उनकी पर्सनालिटी का जिक्र करें तो एक राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट पर्सनालिटी के थे। देश के पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कुंवर नटवर सिंह वो व्यक्ति थे जिसे अगर अक्सर हमने लेमन लैंग्वेज में जिक्र करें, वन कॉल अवे फ्रॉम सोनिया गांधी। अगर उनका एक कॉल ज्यादा था तो सोनिया गांधी उनके कॉल को उठाती थी। अचानक तबीयत खराब हो गई और अब जो मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और आज ये समाचार मिल रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके साथ उनके बेटे विधायक जगत सिंह लगातार मौजूद रहे, उनके परिजन रहे और नटवर सिंह रिटायर IFS यानी कि भारतीय विदेश सेवा से के अफसर थे, वहां से रिटायर हुए। उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, कई महत्वपूर्ण पदों पर उनकी जिम्मेदारी निभाई और सोनिया गांधी के बेहद करीबी वो माने जाते थे। और अपने बेबाक शैली को लेकर कई बार वो इस कदर उनको लेकर चर्चा में रही कि कांग्रेस भी उनसे नाराज नजर आती थी। और आपको ये भी बता दें कि पूर्व मंत्री नटवर सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में अगर जिक्र करें तो ये समझा है कौन है नटवर सिंह। अगर पूछे कि कौन है नटवर सिंह तो पूर्व मंत्री नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर जिले के धिंघाना गांव के मूल निवासी हैं। इनका जन्म 16 मई 1979 में हुआ था। ये 1929 में उनका जन्म हुआ और नटवर सिंह अपने पिता की चौथी संतान थे। उनके एजुकेशन मेयो कॉलेज में हुई, ग्वालियर के सिंधिया कॉलेज में उनकी पढ़ाई हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कॉपर क्रिस्टी कॉलेज से की। इस दौरान नटवर सिंह के भारतीय विदेश सेवा में चयन हुआ और जहां उन्हें चीन, न्यूयॉर्क, पोलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, जैमिका, जाम्बिया समेत कई देशों में उन्होंने सेवाएं दी। और इसके बाद 1984 में उन्होंने IFS सेवा से इस्तीफा दिया और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने 1984 में लोकसभा के चुनाव जीते और राज्य मंत्री बने। बिल्कुल अदिति, ये तो उनका राजनीतिक सफर रहा। आपने बताया कि कैसे उनका सफर जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। अगर अदिति बात करें बीमारी की, कब से बीमार चल रही थी नटवर सिंह, क्योंकि आज इसी बीमारी से वो हारे हैं और दुनिया को अलविदा उन्होंने कहा। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो लंबे समय से बीमार थे। कुछ समय पहले वो मेदांता में भर्ती हुए। लंबा राजनीतिक करियर उनके साथ रहा। नटवर सिंह ने 1986 में विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री बने थे और उसके बाद 1989 में आम चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद भी विदेश मंत्री उनको बनाया था। 1991 में PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद नटवर सिंह ने ND तिवारी और अर्जुन सिंह के साथ कांग्रेस छोड़ी और नई पार्टी अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन भी किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लंबे समय से, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, उसके चलते वो मल्टीपल ऑर्गन का उनका इशू था, उसके चलते उनको मेदांता में भर्ती कराया गया। और अब आज हमारे सामने हमने एक जिसे राजनीतिक सफर के लिहाज से कहें, ब्यूरोक्रेटिक सफर के लिहाज से कहें, एक बेहद संगीता और एक बेहद खूबसूरत इंसान को गवा दिया है। ऐसे में हम उनकी जीवन शैली से काफी कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदिति, विस्तार से आपने जानकारी साझा करी इस पूरी खबर पर। तो देखिए, दुखद खबर है, उनके राजनीतिक सफर का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्र की आवाज उठाते हुए नजर आते थे। इंदिरा गांधी की काफी करीबी रही, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और देखिए इस बीमारी के आगे वो हार गए और दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। जानकारी आपको दे दें कि 95 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा उन्होंने कहा है। बेहद दुखद खबर है और देखिए उनके जाने से बेहद क्षति यहाँ पर हुई। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से उपचार भी किया जा रहा था। एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिक वो रहे। इसके अलावा देखिए 1953 में भारतीय विदेश सेवा से वो जुड़े, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। तो बेहद दुखद खबर ये है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं नटवर सिंह, उनका निधन यहाँ पर हुआ। विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने कार्य किया। मई 2004 से दिसंबर 2005 तक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में चुने गए थे नटवर सिंह। तो बेहद दुखद खबर,
1984 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए सेवा से इस्तीफा उन्होंने दिया था। और देखिए उनके राजनीतिक सफर की जब हम बात करते हैं, अगर उनके राजनीतिक सफर पर नजर डाली जाए तो काफी उतार चढ़ाव उन्होंने देखी हैं। साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके परिवार को एक उम्मीद थी कि इस बीमारी से वो जीत कर वापस अपने घर लौटेंगे, लेकिन सारी उम्मीदों पर यहाँ पे पानी फिर गया और इस बीमारी से खाचरियावास जी बनी है। खाचरियावास जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन दुखद खबर यहाँ पे प्रताप जी हमें मिल रही है, और वो दुखद खबर ये कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, नटवर सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, विदेश मंत्री रहे। विदेश मंत्री रहते उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर भारत के संबंध बनाए और जो काम उन्होंने किया वो हमेशा यादगार बनी रहेगी। गांधी खानदान के एक समय में बहुत नजदीक व्यक्ति रहे और हमेशा प्राइम मिनिस्टर के नजदीक लोगों में वो रहे, और एक पावरफुल लीडर के रूप में उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया और देश की राजनीति में भी काम किया। उनका एक अपना स्थान रहा है, और मेरे भी उनसे कई बार जब वो मेरी मुलाकात रही, जब मैं बिल्कुल मैं इतना कह सकता हूँ लोगों से रिलेशन कैसे मेंटेन किए जाते हैं और राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाता है। एक ऑफिसर के बाद वो राजनीति में आए और उसके बाद उन्होंने जिस ढंग से तरक्की की वो अपने आप में एक मिसाल थी, और राजस्थान में उनका एक बड़ा नाम है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और प्रताप जी, हमने देखा है कि इंदिरा गांधी की भी वो काफी करीबी रही। राष्ट्र की जब बात आती थी तो किस तरह से मुखर होकर अपनी बात रखते थे। बेहद बड़ी क्षति आज यहाँ पर लगी है उनकी जाने से। नो डाउट, नटवर सिंह जी ने खुल के अपनी बात रखी, और पॉलिटिक्स में भी वो जिंदा दिली के साथ पॉलिटिक्स इसलिए करते थे कि दिल्ली में उनके रिश्ते बहुत नजदीक, चाहे इंदिरा जी के साथ, चाहे राजीव जी के साथ, चाहे सोनिया गांधी जी के साथ, चाहे राहुल गांधी जी के साथ, सबके साथ उनके रिश्ते अपने बहुत मजबूत थे और अपनी बेबाकी के लिए वो जाने जाते थे। कुछ अलग शख्सियत होती है, उनमें से एक वो भी थे जो हमेशा अपने मन की बात खुलकर करते थे, और पॉलिटिक्स में हमेशा उन्होंने खुलकर कदम रखे, और कांग्रेस में उनका एक बड़ा स्थान रहा, कांग्रेस में भी और देश की पॉलिटिक्स में भी। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, 95 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, अच्छी कभी उन्होंने दी। आज हमारे बीच में नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो मजबूती दिखाई और जो रास्ता दिखाया उस रास्ते में उनका परिवार और उनके फॉलोअर्स सारे आगे बढ़ेंगे, और उनकी बेबाकी से पूरा राजस्थान निश्चित रूप से कुछ सीख लेगा और नई लीडरशिप को भी एक मजबूती देगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए दुखद खबर ये है क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री थी नटवर सिंह जी, उनका निधन यहाँ पर हुआ है, एक बड़ी क्षति। और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की काफ़ी ज़्यादा करीबी वो रही, लंबे समय से बीमार चल रही थी और यही उम्मीद थी कि जल्द इस बीमारी से जीत कर वो वापस घर लौटेंगे। लेकिन दुखद खबर यहाँ पर मिली है, 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी राजनीतिक सफ़र की अगर बात करें तो उनका राजनीतिक सफ़र देखिए काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिक थे नटवर सिंह। मई 2004 से दिसंबर 2005 तक विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1953 में भारतीय विदेश सेवा में चुने गए थे वो। और देखिए 1984 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने सेवा से भी इस्तीफा दे दिया था। तो बेहद दुखद खबर यहाँ पर मिल रही है उनकी। और हमारे साथ विधायक रफीक खान भी बने हुए हैं। रफीक खान जी, देखिए दुखद खबर यहाँ पर मिली है, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी के निधन से जुड़ी हुई। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, काफी करीबी रहे वो। मैं काफी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। बड़ा शॉकिंग न्यूज मिली अभी अभी, और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर रहे, विदेश मंत्री रहे, और विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने
अपनी कैपेबिलिटी और अपनी पूरी धाक जमा के रखी। सभी लोग इनका आदर सम्मान करते थे और काफी समय से बीमार थे। अपूर्णीय क्षति जिसको कह सकते हैं, आदमी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनकी यादें रह जाती है। बहुत बोल्ड और बहुत गहरी सोच वाले नेता रहे। राजस्थान के वन ऑफ द सीनियर लीडर जिनको अपन कह सकते हैं। अपूर्णीय क्षति पूरे परिवार को के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को मालिक इस असहनीय पीड़ा से झेलने की इनको एक सामर्थ्य प्रदान करे, इनको धैर्य ढाढ़स प्रदान की मैं गुजारिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परिवार इस कठिन समय से निकल के आएगा गहरी संवेदनाओं के साथ। रफीक जी, अगर उनकी व्यक्तित्व की बात करें तो उनका व्यक्तित्व बेहद खास था और हमने देखा है कि राष्ट्र की जब भी बात होती थी तो किस तरह से मुद्दों को उठाते थे। राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना वो हमेशा रखते थे। न केवल राष्ट्र हित बल्कि अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वो भी राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो राष्ट्र हित तो था ही था। हमेशा उनके मन में ये थी कि मैं राजस्थान को क्या दे सकता हूँ और कैसे ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की सेवा कर सकूं, हमेशा उनके मन में ये रही। तो मैं ये कह सकता हूं कि अपूर्णीय क्षति है न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों की और पूरे हिंदुस्तान में उनकी अविस्मरणीय यादें रहेगी हमेशा के लिए। एक अपूर्णीय क्षति जो हम कह सकते हैं। चलिए रफीक जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, लगातार जो है शोक यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का निधन, बेहद दुखद खबर इस वक्त की आपको दे रही हैं और लगातार देखिए आपको जानकारी भी दे रही हैं कि किस तरह से लंबी बीमारी से वो जो है उनका इलाज भी यहाँ पे चल रहा था। अधिक जानकारी और लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ जी बनी है। धर्मेंद्र जी, देखिए बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर लगी है क्योंकि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी जो कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज अंतिम सांस ली है, दुनिया को अलविदा कह दिया। जी, वाकई में बहुत दुख हुआ है। नटवर सिंह जी के निधन से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक बड़े नेता खोया है देश ने। मैं अभी कुछ दिनों पहले मेदांता अस्पताल में मेरी धर्मपत्नी का इलाज कराने के लिए था, तब नटवर सिंह जी वहीं भर्ती थे। मैं उनसे मिला भी था, उनके ओएसडी भी, उनसे भी मैंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी और उस वक्त ये लगता था कि अभी इनका इलाज अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत दुख हुआ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देवे और उनके परिवार को, और खासतौर पे उनकी धर्मपत्नी ने भी उनका बहुत ख्याल रखा। मैंने तो वहाँ वेदांता अस्पताल में देखा था किस तरह से वो उनकी परवाह कर रही थी, किस तरह से बार बार उनका इलाज के लिए चिंतित थी। उनके सुपुत्र जगत सिंह जी को भी वो भी आए थे। तो कहने का मतलब है कि बड़ी क्षति हुई है और शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति भी है और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको अपने चरणों में श्री स्थान दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। और देखिए, लंबे समय से पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी बीमार चल रहे थे, उनका निधन यहाँ पर हुआ है। और आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नटवर सिंह जी की जो आत्मकथा थी उसको लेकर बहुत चर्चा हुई थी। अगस्त 2014 में आई आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ ने भारत की सियासत में तहलका मचाया था और उनके राजनीतिक सफर की भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। उनका राजनीतिक सफर देखिए उतार चढ़ाव से भरा रहा और एक समय से था जब वो इंदिरा गांधी के काफी ज्यादा करीबी थे, राष्ट्र हित की बात हमेशा करते थे और आज 95 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। अपूर्णीय क्षति है। भरतपुर में उनका जन्म हुआ था। एक भारतीय राजनयिक और जाट हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था।
मेयो कॉलेज अजमेर और सिंधिया स्कूल ग्वालियर में उनकी शिक्षा हुई। दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में स्नातक की डिग्री उन्होंने हासिल की। उन्नीस में भारतीय विदेश सेवा में चुने गए और 31 साल तक सेवा में रहे। 1984 में भारत की तीसरी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से उनको नवाजा गया और 1984 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सेवा से इस्तीफा दिया और भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के लिए वो चुने गए। तो कुछ इस तरह का उनका राजनीतिक सफर रहा। कहां से शिक्षा हासिल की वो भी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके अलावा 1991 के चुनाव के बाद अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन हुआ। 1998 में नई पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया और 19 रहा। कांग्रेस के दिग्गज इंदिरा गांधी की काफी ज्यादा करीब, सोनिया गांधी की भी काफी ज्यादा करीबी रही हैं और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन उम्मीद यहां पर ये थी कि वो इस बीमारी से जीत कर वापस अपने घर लौटेंगे। वो परिवार आस लगाए बैठा था, लेकिन और मीडिया हेड पवन खेड़ा हमारे साथ बने हुए। पवन जी, देखिए, बेहद अपूर्णीय क्षति है उनके जाने से। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी के जाने से कांग्रेस के दिग्गज रही हैं, राष्ट्र की बात करती थी, इंदिरा गांधी की काफी करीबी थी। उनका राजनीतिक सफर भी हम लगातार बता रही हैं। जी, जो योगदान नटवर सिंह जी का रहा है भारत की विदेश नीति के निर्माण में, पहले एक नौकरशाह की हैसियत से और उसके बाद विदेश मंत्री रहकर, उसको कोई भुला नहीं सकता। और हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि वो हमारे राज्य राजस्थान से थे और उनका योगदान, मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी जिंदगी को अगर समझें और पढ़ें तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर देखिए उनकी जिंदगी पर नजर डाली जाए, पवन जी, आप भी उनके बेहद करीबी रही हैं। उनका व्यक्तित्व की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनका व्यक्तित्व सिखाता है कि किस तरह से न केवल राजस्थान बल्कि राष्ट्र की वो बात करती थी। राजस्थान के तो काफी ज्यादा करीबी थे क्योंकि खुद भरतपुर से वो आते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और विश्व समुदाय में जो उनका सम्मान था, हम भी कई देशों में घूमते थे, जब बात करते थे तो उनके बारे में जब जिक्र आता था तो बड़े सम्मान और आदर के साथ लोग नटवर सिंह जी के बारे में बात करते थे। एक स्कॉलर भी थे, अब वो हैं कहने की आदत हो गई, थे कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक स्कॉलर थे। जितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी, जितना उनका अध्ययन था, वो मुझे लगता है आजकल की पीढ़ी को भी, जो नौकरशाह भी हो या राजनीति में हो, हमें सीखना चाहिए ये बात कि कितना अध्ययन उस व्यक्ति ने किया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, यहाँ पे लगातार जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं उनके द्वारा शोक व्यक्त किया जा रहा है क्योंकि उनके जाने से देखिए बेहद क्षति यहाँ पर लगी है और आपको हम लगातार वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा। तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन, ये दुखद खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। पूर्व विदेश मंत्री